हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज आपकी क्लास थ्योरी वाइज़ नहीं होने वाली है बल्कि मॉक टेस्ट होने वाला है। मॉक टेस्ट किस चीज़ का होने वाला है? आपको बताया गया था कि जो आप तदरीसी ज़बान के उसूल पढ़े हैं, 5 क्लासेस में आपको ये पढ़ाया गया है, तो इसी के मुताल्लिक जितनी भी मारूदी सवालात प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सब के सब यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आपको कन्फर्म करते चलें कि ये यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहेंगे, वो आपके सब के सब प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए हैं। यहाँ आप हमारे जानिब से कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड नहीं किया गया है। तो जो नए बच्चे अभी-अभी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि हमने सीटेट का फ्री बैच शुरू किया है। उसमें आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जा रहे हैं। फ्री वीडियोज़ और फ्री मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जा रहे हैं, जबकि नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाकर टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होगा आपका, जितने भी बैचेज़ हमारे चल रहे हैं, फ्री चल रहे हैं, सब के सब नोट्स आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं कि आमोज़गार की गलतियों की इस्लाह करते वक़्त उस्ताद को चाहिए कि बच्चे की गलतियों को निशान ज़द करे, हर बच्चे की गलती की इस्लाह करे, गलतियाँ दोहराने पर बच्चे को डाँटे, आमोज़गार की तरकीब देने के लिए मिस्बत रवैया अख्तियार करे। बताइए, क्या करना चाहिए अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको उसकी गलतियों को निशान ज़द करेंगे, हर बच्चे की गलती की इस्लाह करेंगे, गलती दोहराने पर बच्चे को डाँटेंगे? बिल्कुल नहीं डाँटेंगे, ये तो ऐसे निकल गया। आमोज़गार की तरकीब देने के लिए मिस्बत रवैया अख्तियार करेंगे। यही चीज़ आपका क्या कह रहा है? यही ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो रहा है और ये कहाँ से उठाया गया है क्वेश्चन? एनसीएफ। एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जब सीखते हैं, उन बच्चों की आमोदिश में गलतियाँ उनका आमोदिश का हिस्सा है और आपका मिस्बत रवैया अख्तियार करना है। ये एनसीएफ 2005 जो आपको पढ़ाया गया है, एनसीएफ 2005, ये क्वेश्चन वहाँ से बना हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से घुमा कर क्वेश्चन बनाया गया है। एनसीएफ 2005 का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन किस तरीके से घुमा कर बनाया गया है कि आमोज़गार की गलतियों की इस्लाह करते वक्त उस्ताद को चाहिए कि बच्चे की गलती को निशानजद करे, हर बच्चे की गलती को इस्लाह करे, गलती हर दोहराने पर बच्चे को डांटे, आमोज़गार की तरकीब देने के लिए मिस्बत रवैया अख्तियार करे। तो मिस्बत रवैया ही आपको अख्तियार करना है क्योंकि यही एनसीएफ 2005 कह रहा है। जो बच्चे थ्योरी पढ़े होंगे वो बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। आप वहां से जाकर एक एक करके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो चलिए फिर सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? दर्ज झेल तरीकों में से किसमें मादरी जबान की मदाखलत की इजाजत नहीं है, यानी मादरी जबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है ना, वो सिर्फ अल्फाज से घिरा होता है। आपको अल्फाज में सिर्फ घुमाया जाएगा बस। ठीक है, अब आपको अल्फाज से ही बचकर निकलना है, आप अपने आप ही समझ जाएँगे। इसमें क्या पूछा गया है? दर्ज झेल तरीके, यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं और पूछा ये जा रहा है कि इसमें मादरी ज़बान के मदाखलत की इजाज़त नहीं होती। यानी सीधे-सीधे ये कहा जा रहा है कि मादरी ज़बान किसमें इस्तेमाल नहीं होती। आप बताइए, अभी कल वाली या परसों वाली क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि ज़ू लिसानी तरीका में मदाखलत नहीं होती मादरी ज़बान की, समीई लिसानी तरीका में मदाखलत नहीं होती, यानी जो सुनकर सुनने का तरीका है, जिसे सुनकर हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, फितरी तरीका यानी जो अपने आप हो जाता है, और रास्त तरीका, राह रास्त यानी डायरेक्ट मेथड में बताइए आप लोग कि दर्ज झेल तरीकों में से किसमें मादरी ज़बान की मदाखलत की इजाज़त नहीं होती? ज़ू लिसानी तरीका में, यानी जिसमें 2 ज़बान बोली जाती है उसमें नहीं होती, या समई लिसानी में जिसमें सुनकर सिखाया जाता है उसमें, या फितरी जो अपने आप ही बच्चे सीख जाते हैं उसमें, या रास्त तरीका। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड। कल आपको बताया गया था कि डायरेक्ट मेथड में क्या कहा जाता है? ये बुक को दिखाकर बोला जाता है कि दिस इज़ अ बुक। क्या बोला जाता है? दिस इज़ अ बुक। ये नहीं कहा जाता ये एक किताब है, ये नहीं कहा जाता। डायरेक्ट बच्चों को बताया जाता है कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ पेन, ऐसे करके बताया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं और वो वैसे ही वो सीख सकते हैं। तो उनको वैसे ही बताया जाता है कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ कार, दिस इज़, है ना? तो फिर वो बच्चे को डायरेक्ट बढ़ाया जा रहा है। इसमें मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मादरी ज़बान का इस्तेमाल कब किया जाएगा? मादरी ज़बान का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब उसको किताब देखकर ऐसे किताब है और किताब को देखकर
बताया जाए कि देखिए जो आपके हाथ में किताब है ना, ये जो आप ऐसे हाथ में अपने किताब लिए हुए हैं ना बच्चों, ये क्या है? ये आपकी किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं। जब आप इस तरीके से बता रहे हैं ना, तो बच्चा किताब अपनी मादरी ज़बान से सीख कर आया है और ये जो बुक सीखेगा, आप उसको सिखाएँगे, दूसरी ज़बान सिखाएँगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये मादरी ज़बान का इस्तेमाल हो जाएगा, ये मादरी ज़बान का इस्तेमाल हो जाएगा। और मादरी ज़बान का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा है? जब हम डायरेक्ट ऐसे बुक को दिखाकर बता दे रहे हैं कि दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक, तब इसमें कुछ भी मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी एक्सप्लेनेशन। बार-बार कह रहे हैं कि अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो थ्योरी ज़रूर देख लीजिए, वरना आप यहाँ से अपने आप को कमतर समझने लगेंगे कि मुझे आ नहीं रहा है। अगर थ्योरी आपने बेहतर तरीके से पढ़ी होगी तो आप बेहतर तरीके से इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है? और ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन है। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। ज़बान की क्लास में बामानी सूरत-ए-हाल पैदा की जा सकती है, यानी मानीदार सूरत-ए-हाल पैदा की जा सकती है, कैसे पैदा की जा सकती है बताइए? चेहरे के तासुरात से, यानी चेहरा आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरीके से अगर आप चेहरा बनाएँगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ड्रामा निगारी से, अगर कोई चीज़ आपको समझाना है कि ड्रामा क्या होता है, अपने क्लास में ड्रामा करवा दीजिए, तो इससे आप बच्चे समझेंगे। या फिर अमल से, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, वो अमल करवाइए। बच्चों के ना एक्टिविटी उसी की करवा दीजिए या खेल-वेल करवा दीजिए उसका, या इससे या इनमें से सभी। जल्दी आंसर दीजिए इसका। जल्दी बताइए कि सवाल नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? ज़बान की क्लास में बामानी सूरत-ए-हाल पैदा की जा सकती है, मानी मानीदार सूरत-ए-हाल पैदा की जा सकती है। मानीदार किसमें सूरत-ए-हाल पैदा होगी? चेहरे के तासुरात से भी मानी निकल रही है। हाँ, अगर हम रोकर बता रहे हैं, ऐसे हाथ ले जाकर ऐसे 1 मिनट। यहाँ हम टीचर हैं और हमको पढ़ाना है कि रोना क्या होता है। तो हम अपने हाथ को क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को यहाँ से मोड़कर ऐसे-ऐसे अपना मीज़ ले रहे हैं, यानी मसल ले रहे हैं अपने आँख को। तो बच्चे कहेंगे, "अरे! सर ये क्या कर रहे हैं?" मतलब सर, अब जब बताओगे आप ये मैम ये क्या कर रही हैं, तब उनको लगेगा ना कि आप रो रहे हैं। तो अब जब रो रहे हैं आप, फिर आप एक्सप्रेशन दिए रोने वाला, अब उनको बताएँगे कि क्राई मीन्स होता है रोना, फिर बच्चे जान जाएँ क्राई मीन्स रोना होता है। तो ये क्या है, ये सूरत-ए-हाल कुछ ना कुछ पैदा कर रहे हैं, बामानी यानी मानीदार सूरत-ए-हाल पैदा कर रहे हैं। चेहरे के तासुरात से भी है, ड्रामा निगारी से भी हो जाता है, यानी ड्रामा जब आप करवाएँगे तो फिर हो जाएगा, ड्रामा से भी बच्चे सीख लाएँगे और अमल कराएँगे, बिल्कुल अगर ड्रामा करा रहे हैं तो ये अमल ही तो है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा अमल, अगर हँसना सिखा रहे हैं, हँसने लाफ LAUGH लाफ मीन्स बता रहे हैं क्या होता है हँसना, तो फिर आप उसको हँसा दीजिए, किसी भी तरीके से, तब बताइए कि ये क्या है, ये हँसना होता है, ठीक है? तो इस तरीके से अमल कराइए। इनमें से सभी, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। सवाल नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ज़बान की क्लास को मानीदार बनाने के लिए इनमें से सभी को हम अपना सकते हैं। ठीक है? अब सवाल नंबर 4 देखिए। एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला यानी ट्रांसफ़र। एक उर्दू बोलने, एकदम ध्यान से, खाली ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए ना, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला। एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला राजस्थान के दूर-दराज के इलाके में हो जाता है। एक उर्दू के टीचर हैं, ठीक है? उनका क्या हो रहा है, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। राजस्थान के दूर-दराज इलाके में, या उनकी पोस्टिंग हो रही है दूर-दराज राजस्थान के इलाके में। चूँकि उन्हें क्या है, मकामी ज़बान नहीं आती उनको, यानी जो टीचर हैं, वहाँ की ज़बान, राजस्थानी ज़बान को बोल नहीं पाते हैं, या उन वहाँ की बोली उनको नहीं आती। इसलिए उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसे क्या कहना चाहिए? जो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसको, ये सब पूरी एक्टिविटी को, पूरी कहानी को जो आप सुने हैं, इसको आप अपनी ज़बान में क्या कहेंगे? आप अपने जो आपकी तालीमात हैं, तालीमात से आप क्या कहेंगे? एक उर्दू बोलने वाले टीचर हैं, यानी एक एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला राजस्थान के दूर-दराज़ के इलाके में हो जाता है और राजस्थान की ज़बान को वो नहीं जानते हैं और इसीलिए उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप इसे क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में? तो आपको क्या है, उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश करें। अच्छा, उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश करें? नहीं भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उर्दू इलाके में तबादला मिले। कहीं भी आयोग कहीं भी दे सकता है आपको, यानी उर्दू उर्दू इलाके में ही ज़रूरी थोड़ी है कि आपको नौकरी मिले। कहीं भी लगा सकते हैं, अगर आप फ़ॉर्म फिल कर रहे हैं, वैकेंसी से निकल गए हैं, वो कहीं भी लगा सकते हैं, है ना? तो ये तो
ये पहले ही ऐसे ही निकल गया कि तबादला आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मैं क्या करूँगा कि बहुत ज़्यादा नंबर लेकर आ जाऊँगा, मेरे पास ऑप्शन रहेगा, है ना? इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि जो क्वेश्चन पूछा है वो हल करना है आपको कि उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश नहीं हो पाएगी, ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है सीधे-सीधे। इसमें सीधे पूछ रहा है कि आप इससे क्या कहना चाहते हैं, ये जो मुश्किलात झेलेगा इंसान, या ये नहीं पूछा है कि आपको वो सिर्फ़ नौकरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये सब नहीं। जो क्वेश्चन में पूछा है हमको सिर्फ़ वही बताना है कि एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला राजस्थान के दूर-दराज़ के इलाके में हो जाता है। चूँकि उन्हें मकामी ज़बान नहीं आती, इसलिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप इसे क्या कहेंगे? ठीक है? उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं। तलबा की मेयारी ज़बान सिखाने के लिए निसाबी किताब पर अ, पर तवज्जो मरकूज़ करें। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत सही नहीं है ये, ठीक है? तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला इस्तेमाल करें। मेयारी उर्दू सीखने के लिए माशरे की हौसला अफ़ज़ाई करें। बताइए आंसर क्या होगा? टीचर हैं, राजस्थान गए, उनको ज़बान नहीं आ रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? आप ये कहेंगे कि नहीं, टीचर व को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, वहाँ रिक्वेस्ट करना चाहिए था उनको कि उर्दू ज जिस इलाके में बोली जा रही है, यानी लखनऊ में ज़्यादा उर्दू बोली जा रही है, तो लखनऊ में उनका ट्रांसफ़र करें, राजस्थान मत भेजें। ये आप कहें, या तो ये कहें कि मेयारी ज़बान सीखने के लिए निसाबी किताब पर वो ज़्यादा ज़ोर दें, जो उनकी किताब है उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। या फिर तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला इस्तेमाल करें। या फिर मेयारी उर्दू सीखने के लिए माशरे की हौसला अफ़ज़ाई करें। यानी मेयारी ज़बान उनकी जो है, वो मेयारी उर्दू सीखने के लिए माशरे की हौसला अफ़ज़ाई करें। बिल्कुल नहीं। आप जहाँ जा रहे हैं, आप माहौल चेंज करने थोड़ी जा रहे हैं। एक गाँव में गए हुए हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं एक स्कूल में कि वहाँ पर जाकर सबको उर्दू ज़बान सिखाएँगे। क्यों? क्योंकि आपको राजस्थानी नहीं आ रही है। ये सब थोड़ी होगा। आप ख सिर्फ़ ऑप्शन को ना काटने का ढंग जान लीजिए, अपने आप ही आपको सही आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया, हटाइए इसको, हटाइए। तलबा को मेयारी ज़बान सीखने के लिए निसाबी किताब पर तवज्जो, भाई तवज्जो एक ही चीज़ पर नहीं करना है ना, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? तलबा को मेयारी ज़बान सिखाने के लिए निसाबी किताब पर तवज्जो मरकूज़ करें, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तलबा को मेयारी ज़बान सिखाने के लिए उसकी मादरी ज़बान को आपको कनेक्ट करना है और आप फिर मेयारी ज़बान उसको सिखाइए अपनी। तदरीस और आपकी ये प्रॉब्लम है ना, ये बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को मेयारी ज़बान नहीं आ रही है। ये बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को मेयारी ज़बान नहीं आ रही है, आपकी प्रॉब्लम है, आपको मुश्किल हो रही है। तो ये तलबा को मेयारी ज़बान सिखाने के लिए निसाबी किताब पर तवज्जो करें। तो इसमें आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? तलबा को मेयारी ज़बान सिखा रहे हैं आप और निसाबी किताब से सिखा रहे हैं, इसमें आपको कुछ थोड़ी पूछा जा रहा है। आपके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है इसमें। आपके बारे में सिर्फ़ इतना, ये जब कट जा रहा है, ये जब कट जा रहा है, इसमें आपका कोई ज़िक्र ही नहीं है, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अब चाहे ये सही हो, चाहे गलत हो। बाकी आपका चाहे सही हो, चाहे गलत हो, वैसे से वो सही है, लेकिन इस एक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये तो एकदम गलत हो जा रहा है, साफ-साफ ऐसे निकाल दीजिए। मेयारी उर्दू सीखने के लिए माशरे की हौसला अफ़ज़ाई बेकार है, माशरा को आप सही करने गए हैं कि स्कूल के बच्चों को सिखाने गए हैं। तलबा मेयारी ज़बान सिखाने के लिए ज़बानी निसाबी किताब पर तवज्जो करें, ये अपने आप ही, इसमें आपका ज़िक्र ही नहीं हो रहा है। तो आपके पास ऑप्शन सही जो रहेगा अपने आप ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है। तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान के बतौर वसीला इस्तेमाल करें, ठीक है? तदरीस के दौरान जब आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे की ज़बान को ना वसीले की तरह इस्तेमाल करें। मतलब आप भी उससे सीख सकते हैं, बच्चे को भी सिखा सकते हैं। जो बच्चा बोल रहा है उससे आप भी सीख सकते हैं, बच्चों को भी सीख सकते हैं। आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो इसे बतौर वसीला इस्तेमाल करें आप, वसीले के तौर पर उसको इस्तेमाल करें। इससे आपकी भी क्या हो जाएगा, आपकी भी मुश्किलात टल जाएगी और बच्चे की भी आराम से बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, हमने जो नेगेटिव ऑप्शन था उसको ख़त्म कर दिए। कवा उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश बिल्कुल नहीं हो पाएगी हमारी, जो क्वेश्चन में ये सब बातें की नहीं गई हैं। उसके बाद तलबा को मेयारी ज़बान सिखाने के लिए तलबा को मेयारी ज़बान तो सिखाएँगे और किताब से ही सिखाएँगे, लेकिन इसमें आपकी परेशानी के बारे में पूछा गया है। उसके बाद मेयारी उर्दू सीखने के लिए माशरे माशरे का क्या काम? आपको आपको स्कूल में जाना है कि माशरे को आपको सुधारना है? नहीं। डायरेक्ट आपका सही आंसर हो जाएगा तदरीस के। इससे क्या हो जाएगा, आपका बतौर वसीला इस्तेमाल होगा, आप भी सीख सकते हैं, बच्चे को भी अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पूरा
पेपर पढ़ना पड़ा है, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको निकालना पड़ा है क्वेश्चन को, तब जाकर ये आपके सामने इस तरीके से एक-एक करके आया हुआ है। ये लगातार आपके जो टॉपिक पढ़ाई गई है आपको, उसी से मैच कर रहा है। तो ये क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, तो थोड़ा-सा सपोर्ट आप भी कर दीजिए। सवाल नंबर 5, निसाबी किताब में ड्रामा का लुत्फ़ बच्चे तब लेंगे जब। अच्छा, आपके निसाबी किताब है, आपकी किताब है, अब ड्रामा उसमें दिया गया है। बच्चे कब उसका लुत्फ़ ले पाएँगे? मौलिम पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं, जब मौलिम तेज़-तेज़ चिल्ला-चिल्ला कर पढ़ेगा और बच्चे सुनेंगे तब लुत्फ़ लेंगे। ड्रामा अमली तौर पर करते हैं तब लुत्फ़ लेते हैं, खामोशी से ड्रामा पढ़ते हैं तब लुत्फ़ लेते हैं, मौलिम से ड्रामे से मुताल्लिक़ तफ़सीली जानकारी जमा करते हैं। यानी जो टीचर है ना, टीचर से ड्रामे के बारे में पूछेंगे कि अरे ड्रामा क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे एंड होता है, क्या-क्या उसमें प्रोसेस होता है, ये सब जानेंगे तो वो बहुत लुत्फ़ लेंगे। जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसमें? निसाबी किताब में ड्रामा का लुत्फ़ बच्चे तब लेते हैं, जब मुअल्लिम पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं। सीधे-सीधे जो आपको गलत लग रहा है, देखिए, आप अपने ऊपर जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है ना, जो हमारी टीम है या फिर जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जो भी क्वेश्चन होता है ना, मैं अपने ऊपर समझ लेता हूँ। मैं समझ लेता हूँ कि मैं ही टीचर हूँ, मुझे कैसा कैसा फ़ील होगा और मैं बच्चा हूँ, क्या मैं वो इस तरीके से सीख सकता हूँ कि नहीं? तो इससे क्या होगा ना, आप जब अपने जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, वही सबको अच्छी लगेगी, इतना ध्यान रख लीजिए। जो आपको पसंद आएगी, वही सबको पसंद आएगी, फिर कुछ भी हो। समझ आ गया आपको? जो आपको अच्छा लगेगा, वही सबको, दुनिया को भी अच्छा लगेगा। तो फिर आप अपने आप को ये सोच लीजिए कि आपको ड्रामा का लुत्फ़ लेना है, ठीक है? जैसे आपको ड्रामा छोड़िए, यहाँ पर आप समझ लेंगे मूवी या फ़िल्म, कोई फ़िल्म है ना? किसी भी बॉलीवुड, सॉलीवुड जो भी हो, मतलब क्या बोलते हैं, साउथ की, है ना? तो कोई भी मूवी हो, ठीक है? अब आपको उसका लुत्फ़ लेना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? किसी से सुनेंगे, कोई बताएगा आपको, जब कोई चिल्ला-चिल्ला कर बता रहा है कि अरे यहाँ ऐसे लड़ाई हो रही थी, वहाँ गाड़ियाँ उड़ रही थी, आपको लुत्फ़ आएगा? या फिर जो आप मूवी खुद देखेंगे जब, या मूवी बनाकर यहाँ पर किया गया है, या आप देखेंगे तब लुत्फ़ आएगा? या खामोशी से ड्रामा करते हैं, खामोशी खामोशी से ड्रामा पढ़ते हैं तब लुत्फ़ आएगा? या फिर आप क्या करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे तब लुत्फ़ आएगा? आप जल्दी बताइए। अगर मूवी के एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में नहीं आया है, तो आप ये जान लीजिए, एक खेल है और हमको खेल के बारे में जानना है। कोई इंसान हमको बता रहा है कि खेल कैसे होता है, हमको लुत्फ़ आएगा, कि हम जब खुद खेलेंगे तब हमको लुत्फ़ आएगा, या हम सिर्फ़ ये जो बताएगा हम डायरेक्ट सिर्फ़ सुन लेंगे तब लुत्फ़ आएगा, या इससे बार-बार पूछा करेंगे और क्या, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। आपको क्या ऑप्शन कौन-सा बेहतर लग रहा है, बताइए? मौलिम हमको बताएगा कैसे खेल खेला जाता है, हमको लुत्फ़ आएगा। हम खुद खेलेंगे तब हमको लुत्फ़ आएगा, या फिर हम खामोशी से सुनेंगे उसकी बात तब लुत्फ़ आएगा, या फिर उससे बार-बार उसके बारे में पूछेंगे कि अरे आगे बताओ, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, तब लुत्फ़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सीधा-सीधा निकल कर आ रहा है कि ड्रामा अमली तौर पर करते हैं जब तब लुत्फ़ आएगा, यानी जब हम खुद खेलेंगे तब हमको लुत्फ़ आएगा। क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है, तो मुअल्लिम पढ़ा हमको बता रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, लुत्फ़ आएगा, ऐसा नहीं है कि लुत्फ़ नहीं आएगा, मुअल्लिम उस तरह से होना चाहिए तो लुत्फ़ आएगा। खामोशी से ड्रामा सुनेंगे, खामोशी से किसी बात को सुनेंगे, बिल्कुल लुत्फ़ आएगा। मुअल्लिम से ड्रामे के मुताल्लिक तफ़सीली जानकारी लेंगे, बिल्कुल लुत्फ़ आएगा। लेकिन यहाँ पर जो बेहतर ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो ड्रामा अमली तौर पर जब हम खुद करेंगे, जब हम खुद जाकर खेलेंगे, तो हमको ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर हम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, हर चीज़ हम खुद कर रहे हैं। तो ये आपके पास बेहतर ऑप्शन मौजूद है, इस वजह से हम इस सब पर नहीं जाएँगे, वरना कुछ देर के लिए ये सब ऑप्शन भी आपके लिए सही हो जाएँगे, कि अगर मुअल्लिम अच्छा है, आपको अच्छी तरीके से दिलचस्पी के साथ बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर खामोशी से आप सुन रहे हैं, ज़रूर आपको मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। मुअल्लिम से उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपको लुत्फ़ आएगा। लेकिन तीनों ऑप्शन कुछ हद तक सही है, आप अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता, इनमें से किसी के साथ जा सकते थे, या इनमें इनमें से सभी के साथ जा सकते थे, है ना? मुअल्लिम ड्रामा अमली तौर पर जब हम करेंगे, यानी जब हम करके सीखेंगे, तो हमको ज़्यादा बेहतर आएगा। अगर मैं हूँ, मुझे कोई बताएगा किसी खेल के बारे में, मुझे नहीं समझ में आएगा, जब मैं अच्छी तरीके से मैं खुद खेलूँगा, तो मुझे ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आप अपनी जगह खुद को रख लीजिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत अपने से ऑटोमेटिक ही सॉल्व होता दिखेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है? कम्युनिटी कम्युनिकेटिव
लैंग्वेज टीचिंग की बुनियादी खसूसियत है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बुनियादी खसूसियत क्या है वो बताइए। बातचीत के लिए आमोदिश पर जोर देना, कवायद पर जोर तवज्जो देना, जबान की सरगर्मियों का क्लास की सरगर्मियों तक महदूद रखना, आमोदिशी अमल में आमोजगार की ज़ाती तजुर्बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। देखो, एक चीज़ बता दे रहे हैं आपसे कि ये जो नहीं है, यस एक लिमिट आ जा रही है। जैसे देखो, जहाँ ना आ जा रहा है, ना, ना बाबा ना, ऐसे वाली चीज़ें आ रही है कि नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी, इस तरीके से। जैसे अहमियत नहीं दी जा रही है ना? तो उसको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ना घुमा रहा होता है उसमें। मतलब ये क्या है, इसको आप डायरेक्ट अलग कर सकते हैं। बहुत बार घुमा भी देता है कि नहीं दी जा रही है, तो मतलब पॉज़िटिव हो जाता है तब, है ना? लेकिन क नहीं वाला जो एकदम कन्फर्म बता दे कि नहीं दी जा रही कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। क्या? आमोज़िशी अमल में आमोज़गार की ज़ाती तजुर्बात, जो बच्चा खुद सीख कर आया हुआ है, जो करके सीख कर आया हुआ है, जो उसके अंदर एक्सपीरियंस है, उसकी कोई अहमियत नहीं दी जा रही। बिल्कुल अहमियत दी जाएगी, ऐसे कैसे नहीं अहमियत दी जाएगी? क्यों नहीं अहमियत दी जाएगी? तो आप नहीं वाले को पहले, और महदूद लिमिट आ गई है, लिमिट वाले को पहले हटाओ। लिमिट-विमिट किसी में नहीं है। आप बच्चे को सिखाएँगे ना तो सर्वांगीण विकास कर रहे हैं आप, पूरी तरीके से चारों तरफ से बच्चों का विकास कर रहे हैं। तो किसी कोई महदूद-वहदूद नहीं रहेगा, ठीक है? इस तरीके से आप हटा सकते हैं। नहीं, लिमिट ये सब आ जाएगा तो डायरेक्ट आप हटा हटा दीजिए। उसके बाद आप देख लेते हैं बातचीत के लिए आमोदिश पर जोर देना, कवायद पर ज़्यादा तवज्जो करना। भाई तो कवायद की ज़्यादा तवज्जो पर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। सर्वांगीण मीन्स मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है? और ये गांधी जी ने कहा था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ज़रूरी है। मतलब शिक्षा, मतलब वो शिक्षा का मतलब वो बताए थे कि शिक्षा का मतलब होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास होना, ठीक है? ये उन्होंने बताया था, खैर वो अलग बात है। कवायद पर ज़्यादा तवज्जो देना, कवायद पर ज़्यादा तवज्जो देने से क्या होता है, बच्चे बोल पाएँगे, बोलने की सा और सुनने की समझ आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। कल के अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है कि बच्चे को जो कवायद का तर्जुमा वाला जो पुराना तरीका चल रहा था कि हम जब दूसरी ज़बान सीखने जाते हैं, तो उसमें कवायद के ज़रिए से हमको पढ़ाया जाता है। यानी जो हम ज़बान अपनी मादरी ज़बान सीख कर आए हुए हैं, जो मादरी ज़बान हमारी पहले से हम जान रहे हैं, जो हम दूसरी इंग्लिश ज़बान सीखने गए हुए हैं, तो हमारी उर्दू को उसमें ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू में अगर हम जान रहे हैं, अच्छा जान रहे हैं उर्दू में, हम अगर किसी चीज़ को जान रहे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है ना? ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो क्या कहेंगे? दिस इज़ ए गुड थिंग। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस इज़ ए गुड थिंग। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हमारी मादरी ज़बान से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें लिखने का ढंग सीख रहे हैं, तर्जुमा करने का ढंग सीख रहे हैं, यानी ट्रांसलेट करने का ढंग सीख रहे हैं, लेकिन बोलने-वोलने का ढंग नहीं सीख रहे हैं ना इसमें। इसमें बातचीत की बात की गई है, मतलब बुनियादी ख़ुसूसियत इसमें बताई गई है। तो ख़ुसूसियत क्या रहेगी? जहाँ पर हर तरह से हो पाएगा, बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा। मतलब बातचीत के लिए आमोदिश पर ज़ोर देना, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन दिख रहा है। क्योंकि महदूद-वहदूद तो होगा नहीं, लिमिट तो लाना नहीं है सरगर्मियों के, क्लास की सरगर्मियों तक, यानी जो आपके पढ़ाने का तरीका है, उसको आप समाज से ना जोड़ें, सिर्फ़ आप क्लास तक रखें, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। और आमोदिश जो बच्चे का एक्सपीरियंस है, उसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नज़र में, बिल्कुल अहमियत है, जो बच्चा लेकर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप सिखाएँगे। दोनों ऐसे निकल जाएगा, कवायद पर ज़्यादा तवज्जो देना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि कवायद के बिना भी ज़बान की आमोदिश हो सकती है। तो बातचीत के लिए आमोदिश पर जोर देना आपके पास बिल्कुल ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। समई लिसानी तरीक़े की बुनियादी ख़ुसूसियत नहीं है, यानी समई लिसानी में क्या ख़ुसूसियत नहीं है? यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है ख़ुसूसियत है, ठीक है? और यहाँ पर पूछा है ख़ुसूसियत नहीं है। ये सबको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि समई लिसानी तरीक़ा की ख़ुसूसियत है। चलिए हटाइए इसको, अगर हम देख ले रहे हैं, जैसे आप एक पल के लिए नहीं को नहीं पढ़े, नहीं को आप पढ़ नहीं पाए, ख़ुसूसियत है सिर्फ़ पढ़ें। तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या किया जाता है? इसमें टेप रिकॉर्ड, लिसानी तजर्बा और बसरी वसाइल का ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही आप टिक करके तुरंत दूसरे क्वेश्चन पर जाएँगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा। आप नीचे वाला ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समई लिसानी की बुनियादी ख़ुसूसियत नहीं है।
क्या खसूसियत नहीं है? इसमें टेप रिकॉर्ड, लिसानी तजर्बा और बसरी वसाइल का इस्तेमाल होता है। तो लाइन टू लाइन आपको परसों वाली वीडियो में शायद बताया गया था। एकदम लाइन टू लाइन डिट्टो लाइन आपको यहाँ पर उठाकर क्वेश्चन में दे दिया गया है, और ये शायद 2021 के जनवरी का पेपर है। ठीक है? शायद, क्योंकि बहुत से पेपर से आपके क्वेश्चन निकाले गए हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं है किस पेपर से क्या निकाला गया है। तो लेकिन शायद 2021 के जनवरी का पेपर लग रहा है। तो इसमें टेप रिकॉर्ड, लिसानी तजर्बा और बसरी वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये खसूसियत नहीं है। नया मवाद मुकालमों की शक्ल में पेश किया जाता है, ये खसूसियत नहीं है। तलफ़्फ़ुज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, ये खसूसियत नहीं है। कि मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर तलबा को हौसला अफ़ज़ाई की जाती है, ये खसूसियत नहीं है। जल्दी बताइए आप लोग। टेप रिक समई मिस होता है, कल बताए थे आपसे समई और बसरी आलात। समई और बसरी आलात क्या बताए थे? समई मिस होता है सुनना, सुनना। बसरी मिस क्या होता है? देखना। बसरी मीन्स होता है देखना। तो समई सुनना, बसरी देखना। और समई सुनना वाला क्या होता है? समई वाला जैसे टेप हो गया, रिकॉर्डियो टेप हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है? ये हमारा सुनना है। और देखना क्या होगा? जो हम जैसे मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, इंडिया का नक्शा हो गया, है ना, नदियों का नक्शा हो गया, है ना। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये सब हमारा देखना हो जाएगा। यानी इसमें से आवाज, देखने से आवाज नहीं निकलेगी, सुनने में सिर्फ सुनना जाएगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब इसको हम सुनना और देखना दोनों को जोड़ दे रहे हैं, जैसे आप फिलहाल हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और हमारी आवाज को सुन भी रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें सुनना और देखना दोनों आलात का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका समई आलात और बसरी आलात दोनों हो जाएगा। तो फिर अब समई आलात और बसरी आलात, यानी आपका मोबाइल समई आलात और बसरी आलात का मिसाल है। ठीक है? सुन आपकी मोबाइल जो है जिसमें आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सुनना और देखना, यानी समई और बसरी दोनों आलात की मिसाल है। ठीक है? लेकिन हमसे क्या पूछा है? सिर्फ समई लिसानी तरीका की बुनियादी खसूसियत पूछा गया है। तो बुनियादी खसूसियत में टेप रिकॉर्ड भी आएगा, नया मवाद की शक्ल में पेश करना और तलफ़्फ़ुज़ पर सही जोर दिया जाता है, ये भी आ जाएगा। कल आपको बताया गया था कि अगर बच्चे सही समझ नहीं पा रहे हैं, रेडियो लाकर सुना दीजिए किस तरीके से बोला जा रहा है, या आप बोल कर बता दीजिए किस तरीके से बोला जा रहा है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा? तलफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा तो जोर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका काम नहीं है? तो मादरी ज़बान का कोई काम नहीं है। ना तो मादरी ज़बान का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, ना तो आपको किसी तरह की हौसला अफ़ज़ाई करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मादरी ज़बान बच्चा अपने आप ही सीख जा रहा है, अपने आप ही जान रहा है किस तरीके से बोलना है, अपने आप ही। और इसमें क्या आपका समई यानी सुनना होता है, डायरेक्ट सीधे-सीधे आपको पता चल गया कि समई मीन्स होता है सुनना। इसमें आपको मादरी ज़बान को क्या सुनना है? मादरी ज़बान का कोई काम ही नहीं है। इसमें ख़ुसूसियत नहीं पूछा गया है, तो मादरी ज़बान की इसमें ख़ुसूसियत नहीं है, क्योंकि मादरी ज़बान पहले से ही बच्चा सीखता है और किसी भी तरह की हौसला अफ़ज़ाई इसमें नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें सुनने सिर्फ़ सुनने और सिर्फ़ सुनने और सिर्फ़ सुनने की बात की जा रही है। यहाँ तक इसमें देखने की भी बात नहीं की जा रही है। तो सीधी-सी बात है, आपको नेगेटिव जो ऑप्शन रहेगा वो डायरेक्ट आपको ऐसे ही दिख गया। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपको 1 मिनट नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन को, आपका नेगेटिव जो गलत ऑप्शन है उसको चूज़ करने में। सही वाले ऑप्शन में, यानी जो सही और गलत का मतलब ये है, जैसे ये वाला आपका थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन को आपको चूज़ करना रहेगा, 4 ऑप्शन में से चूज़ करना रहेगा कि सही क्या है। लेकिन गलत वाला जो रहेगा ना, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, गलत वाला अपने से बताएगा, भाई मैं गलत हूँ, भाई मैं गलत हूँ, ऐसे बताएगा। क्यों? क्योंकि आपकी थ्योरी क्लियर है, आप जान रहे हैं टेप रिकॉर्ड है, नया मवाद के मुकालमों की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है ये, तलफ़्फ़ुज़ पर सही ज़ोर दिया जाता है। सिर्फ़ मादरी ज़बान का इसमें सुनने में कोई रोल ही नहीं है। तो ये खुद ही बता रहा है कि भाई मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ये गलत ही ऑप्शन है, लेकिन इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी कि जो सही क्वेश्चन रहता है ना, जिसमें सही निशान लगाना रहता है, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी थ्योरी क्लियर है और गलत वाला ऑप्शन दे दिया गया, तो 30 सेकंड नहीं लगेगा, आप देखकर ही सारे क्वेश्चन को एक बार ऐसे पढ़ेंगे और आप बता देंगे कि गलत क्या इसमें पूछा गया है। ठीक है? आगे देखते हैं सवाल नंबर 8। मौसर आमोज़िश होती है, तलबा होते हैं। तामिल पसीद, खामोश, इम्तिहानात की तैयारी में बेहतर। मौसर मीन्स होता है असरदार। असरदार आमोदिश किस तरह से होती है ये बताइए। असरदार आमोदिश किस तरीके से होती है ये बताइए आप लोग। तामिल पसीद यानी बच्चा समाज में से अंतःक्रिया करेगा, खामोश रहेगा, आमोदिश हो जाएगी। इम्तिहानात की तैयारी करेगा, यानी इम्तिहान की तैयारी करेगा तब हो जाएगी, या गैर सरगर्मी का इस्तेमाल करेगा तब हो जाएगी। जल्दी बताइए आप लोग।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसको कहाँ से उठाया गया है आपको पता है? ये क्वेश्चन अंदाजा लगाइए आपको कहाँ से उठाया गया है। ये क्वेश्चन उठाया गया है आपके वाइगॉस्की से। कहाँ से उठाया गया है? ये क्वेश्चन आपके वाइगॉस्की से उठाया गया है। क्यों, कैसे? क्योंकि वाइगॉस्की ने ही कहा है कि बच्चों को किस तरीके से सिखाना चाहिए ना, बच्चों को, बच्चे जो जबान सीखते हैं वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगॉस्की ने क्या कहा है? बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। तामिल पजीद होते हैं, क्या होते हैं? तामिल पजीद होते हैं, बच्चे तामिल पजीद होते हैं। यानी बच्चे क्या करेंगे? बच्चे समाज से अंतःक्रिया करेंगे और उससे सीखेंगे। तो ये ज्यादा असरअंदाज आमोजिश होती है। मतलब बच्चे को हम अगर बोलने का ढंग बता दे रहे हैं, यानी बच्चे क्या करेंगे, बोलने के सिखा दिए हैं हम लोग और उनको गुफ्तगू ज्यादा करवा रहे हैं, ज्यादा तरीके से हम लोग गुफ्तगू करवा रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अच्छी तरीके से, असरअंदाज तरीके से वो सीखेंगे। तो आमिल पसीद ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। खामोश मुतालिया बिल्कुल नहीं है, खामोश से बेहतर तरीके से सीखा नहीं जा सकता। इम्तिहानात की तैयारी भाई ये आपसे पहले बता दिया गया कि दिए ऐसे ऑप्शन तो अपने आप ही बता दे रहे हैं कि भाई मैं गलत हूँ। गैर रस्मी तरीका, गैर रस्मी तरीका नहीं, रस्मी तरीका हर रहेगा। गैर सरगर्मी यानी जो समाज से जोड़ना नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा आपका। यहाँ पर आमोदिश पूछा गया है और आमोदिश के लिए सरगर्मी ज़रूरी है। इम्तिहानात की तैयारी तो बिल्कुल ज़रूर, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आप बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना को नहीं लाएंगे, ठीक है। बच्चे को आप एक इंडिविजुअल की तरह देखेंगे, किसी के अंदर कोई भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा या कोई को आप बेहतर नहीं जानेंगे। ये तो कल आपको बताया गया था, तो ज़्यादा इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो तामिल पसीद यही वाला उन्होंने कहा है कि समाज से, समाजी अंतःक्रिया करके सीखेंगे। तो ये समाज से ही ये वाइगॉस्की से क्वेश्चन को उठाया गया है। देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। और आप लोग थ्योरी अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ये जान लीजिए कि पूरी थ्योरी आपकी बेकार की बेकार, धरी की धरी रह जाएगी और क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। थ्योरी को ज़्यादा ध्यान से देखिए और बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट बनता है। सवाल नंबर 9, एक अच्छा मौलिम वो है जो, अभी आपसे शुरुआत शुरुआत में क्या बताए बताए थे हम कि आप अपने ऊपर क्वेश्चन को ले लीजिए। आप एक अच्छे टीचर हैं, आपके अंदर क्या होनी चाहिए बताइए? आप अच्छे, आप अपने आप में बताइए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए आपके अंदर क्या अच्छाई होनी चाहिए। कारगर मवाद फराहम करना, यानी अच्छी अच्छी तरह से हर चीज़ों को रखना, जैसे ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, इन सब चीज़ों को रखना, जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है ज़बान को सिखाने में उसको रखना। या फिर उसूल व नज़रियात को वज़ाहत देना, आप वसूल को, उसूल जो आपके सूत्र हैं उसको ज़्यादा उसकी वज़ाहत ज़्यादा करना। जो सीखने के भरपूर मौक़े फ़राहम करता है वो अच्छा होता है उस्ताद। या फिर तलबा को छिपे हुए नोट्स फ़राहम करना, भाई ये तो बहुत ख़तरनाक है, इसकी तरफ तो गलती से भी मत जाना कि तलबा को छिपे हुए नोट्स फ़राहम करना और बाकी तलबा के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करेंगे। कैसे भेदभाव करेंगे? नहीं करना है ना आपको, पहले ही आपको बताया गया है कि ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, छिपी-हुपी नोट्स नहीं देना है कि आप एक टीचर हो गए हैं, आपके मामा का लड़का है, आपके चाचा का लड़का है, आप उसको ले जाकर मॉक टेस्ट बोल रहे हैं, जो यूनिट टेस्ट टेस्ट होता है, उसको ले जाकर पेपर दे रहे हैं। आप पेपर बनाएँगे, आप पेपर दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। और आपको पहले ही बत पढ़ाया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो जिन्स को लेकर हो, चाहे फिर आपका गरीबी अमीरी को लेकर हो, गोरे काले को लेकर हो, ज़ात को लेकर हो, मज़हब को लेकर हो, किसी भी तरह की कोई भावना आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। आपके जो भी बच्चे हैं, सब के सब आपके ही बच्चे हैं, चाहे फिर वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रख रहे हों, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, दलित हों, चाहे वो कैटेगरी वाइज़ हों, ओबीसी हों, जनरल हों, एससी, एसटी, किसी भी तरह की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हों, या फिर वो मेल हों, फीमेल हों। कभी कल की वीडियो को ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ पर दे लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे किसी भी सीडीपी में या फिर किसी भी तरह की पेडागोजी में बन सकते हैं, ठीक है? कि आपके आपके बच्चों, अगर आपका कोई रिश्तेदार है उसके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे और आपके जो अदर बच्चे हैं यानी दूसरे बच्चे हैं उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना है किसी भी तलबा के साथ, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। कारगर मवाद फराहम करना, खाली मवाद से कुछ आप अच्छे नहीं हो बन पाएँगे। उसूल नज़रियात की वज़ाहत करना, सिर्फ़ उसूल से ही आप अच्छे नहीं बन पाएँगे। कब अच्छे बन पाएँगे? जब जो सीखने के भरपूर मौक़े फराहम करना, हर तरह से बच्चों को सिखाएँ।
चारों तरफ से बच्चों को सिखाएँ। जैसे आपको कल बताया गया था कि बहुत सी ऐसे तरीके हैं जो हम बच्चों को मजबूर कर सकते हैं सीखने पर, है ना? जैसे उसको मसरूफ़ रखेंगे, उसकी हरदम जाँच-पड़ताल करते रहेंगे, तो फिर ये क्या रहेगा, ये बच्चे मसरूफ़ रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो ये सीखने का भरपूर मौक़े फ़राहम करना, मौक़े यानी मौका, हम मौका फ़राहम कर रहे हैं। हम अलग-अलग तरह से बच्चे को ऊपर इस तरीके से उस अपने क्लास का एनवायरनमेंट बना दे रहे हैं कि बच्चे चारों तरफ से सीख लें। तो यही क्या हो जाएगा, यही जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करता है, वही क्या हो जाएगा, वही अच्छा उस्ताद माना जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, इसी पर टिक कर लीजिए आप लोग। कारगर मवाद फराहम करना सिर्फ़ आप जैसे आप बाय चांस आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप बुक लेकर आ गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, है ना? डी फॉर डॉल भी होता है और डी फॉर आप लोग कुत्ता पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो ख़ैर, तो कार्य मवाद फराहम करना, क्या इससे आप अच्छे टीचर बन जाएँगे? बच्चों को लाकर किताब दे दे रहे हैं, अच्छे बन गए? या फिर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ़ पढ़ना है, अच्छे टीचर बन गए? या फिर तलबा को छिपे हुए नोट्स ले रहे हैं, जो ऑफ़िस में नोट्स रखी हुई है, आप ले जाकर दे दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब ऐसे ही ख़त्म हो जा रहे हैं, जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करते हैं। आपको मौका ही फराहम करना है, बच्चे खुद करके सीखें, है ना? बच्चों को इस तरीके से रखिए कि ये हर चारों तरफ से बच्चे आपको सीखें, लर्निंग करें, हर तरह से उनका विकास हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए, तब क्या हो पाएगा आपका, तब आप एक अच्छे टीचर माने जाएँगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 10 देख लीजिए। सवाल नंबर 10 के बाद वीडियो को ख़त्म कर दें क्या? ज़्यादा लंबी हो रही है। खैर देखते हैं। सवाल नंबर 10, बेहतर नतीजे तक पहुँचने के लिए आमोज़गारों से कहा जाता है कि पढ़ने, तबादले ख़याल करने, गौर-व-फ़िक्र करने और बहस-व-मुबाहिसा करने। बहस-व-मुबाहिसा करने के लिए तसव्वुरात व ख़यालात पेश करें। उसे क्या कहा जा सकता है? उसे कहा जा सकता है क्या? जैसे बेहतर नतीजा, आपको नतीजा यानी कन्क्लूज़न आपको क्या करना है? अच्छा निकालना है। अब इसके लिए जो सीखने वाले आपके बच्चे हैं ना, उनसे आप कह रहे हैं कि पढ़ने, तबादले ख़याल करने और गौर-व-फ़िक्र और बहस-व-मुबाहिशा करने के लिए तसव्वुरात का ख़याल पेश करें। यानी आप कुछ सोचें और कुछ पेश करें, है ना? क्या आप इस इनसे मुताल्लिक़ क्या सोच रहे हैं? तो फिर इसमें इसे क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या कहा जा सकता है इसको। गौर-व-फ़िक्र कहा जा सकता है, तामील यानी समाजी अंतःक्रिया कहा जा सकता है, मुनफ़ी तनकीद तो हो नहीं पाएगा, तनकीदी किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा, हो जाएगा तनकीदी। तो तामील और गौर-व-फ़िक्र, तामील मीन्स होता है दूसरे समाज से मिलना-जुलना, वहाँ से समाज से अंतःक्रिया करना। तो फिर ये तबादले ख़याल तो हो जाएगा, गौर-व-फ़िक्र और मुबाहिशा, बहस-व-मुबाहिशा नहीं हो पाएगा। महसो मु गैरो तबादले ख़याल और गौर-व-फ़िक्र और बहस-व-मुबाहिशा के तसव्वुरात जो रहेंगे और ख़यालात रहेंगे, वो गौर-व-फ़िक्र से ही आएँगे आपके अंदर। अगर आपके अंदर गौर-व-फ़िक्र नहीं है, तो फिर किसी भी तरह के तसव्वुरात नहीं आएँगे। तामील से तसव्वुरात नहीं बनते हैं, ठीक है? समाजी अंतःक्रिया से तसव्वुरात नहीं बनते हैं, तनकीदी से तसव्वुरात नहीं बनते हैं। तनकीदी आपको पढ़ने और तबादले ख़याल, गौर-व-फ़िक्र करने के बहस के तसव्वुर को लाना है, तो आपको गौर-व-फ़िक्र से ही लेकर आएँगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी-जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्लास आपकी लंबी हो रही है, तो एक्सप्लेनेशन आप कम करेंगे। सवाल नंबर 11 क्या है? प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए तरग़ीब देने से क्या हासिल होता है? मतलब सबसे पहले आपको बताया गया था शुरुआत में ही कि आपको सिर्फ़ अल्फ़ाज़ों के साथ खिलाया जाएगा, बस सीटेट अल्फ़ाज़ों के साथ ही सिर्फ़ खेलेगा, आपके शब्द के साथ ही से खेलेगा। इसमें डायरेक्ट सीधी-सीधी बात है, जो छोटे बच्चे हैं उनको बोला जा रहा है कि तस्वीर बनाइए, तस्वीर बनाइए के बनाने के फ़ायदे बताइए, ठीक है? क्या हासिल होता है? तस्वीर बनाने के लिए तरग़ीब देने के क्या हासिल हो से क्या हासिल होता है? सोच कर लिखना होता है, वक़्त की बर्बादी होती है, बगैर गलती के लिखना होता है, तख्ता-सिया से नकल करने की सलाहियत होती है। जल्दी बताइए इसमें आपको क्या बेहतर लग रहा है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? प्राइमरी दर्जात के यानी छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको तस्वीर बनाने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या हासिल हो रहा है इससे? वक़्त की बर्बादी हो रही है, बच्चे से वक़्त की बर्बादी होगी, अगर बच्चे तस्वीर बनाएँगे। छोटे बच्चे रहेंगे तो फिर आर्ट वार्ट तो उनको बनाने को दिया जाता है, पेंटिंग बनाने को दी जाती है, तो उसमें वक़्त की बर्बादी थोड़ी होगी। आप अपने अपने ऊपर बार-बार आपसे यही कहा जा रहा है कि क्वेश्चन अगर आ रहा है, आपको अपने बच्चों पर रख लीजिए, अपने भाइयों पर रख लीजिए, अपने समाज पर रख लीजिए, अपने ऊपर रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके बच्चे को
है ना? बहुत लोगों के बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चे को तस्वीर बनाने को दिया गया है, तो ये आपकी निगाह में क्या हो रहा है? आपके वक़्त की बर्बादी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ न कुछ बच्चा सीख ही रहा है पेंटिंग बनाने से। बगैर गलती के लिखना होता है, भाई पेंटिंग बनाने में क्या होगा? तस्वीर बनाने में बगैर गलती से लिखेगा बच्चा, गलती तो करेगा ही, ये दोनों ऐसे ही गलत हो जाएँगे। तख्ता-सियाह से नकल करने की सलाहियत होती है, भाई वो ऐसे ही सीख जाता है और इसमें तस्वीर बनाने के लिए तरग़ीब देने से क्या हासिल होता है, ये तरकीब बनाने के लिए बोला गया है, तो ये तख्ता-सियाह से कोई काम ही नहीं रहेगा, उसकी सलाहियत को उजागर नहीं करना है, तो सोच कर लिखने का इससे हो जाएगा। अगर बच्चा तस्वीर बना रहा है, तो तस्वीर बनाने में वो सोचेगा भी और फिर बनाएगा भी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, सोच कर लिखना ही इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें वक़्त की बर्बादी नहीं होगी, बगैर गलती के लिखना नहीं होगा और तख्ता-सियाह से नकल-वकल करने की कोई सलाहियत उत्पन्न नहीं होगी, वो अपने आप ही सलाहियत आ जाती है, कैसे देख कर लिखना है। और प्राइमरी का बच्चा है, इसको अपन अगर आप कुछ दे रहे हैं, बाय चांस बिल्ली बनाने को दे रहे हैं, ऐसे बिल्ली बनाने को दे रहे हैं, बिल्ली बनाने को दे रहे हैं, तो फिर वो सोचेगा कि बिल्ली जो रहती है उसकी आँख कैसी रहती है, उसके पैर कैसे रहते हैं, उसके नोज़ कैसी रहती है, उसके बाल कैसे रहते हैं, उसकी आँख कैसी रहती है, ऐसे सोचकर तब फिर वो बनाएगा। तो फिर ये सोचकर लिखना ही में ही आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ज़बान की तदरीस का सबसे पुराना तरीका कौन-सा है? ये अभी अभी प 4-5 सवाल पहले ये वाला आपका आया था, खाली अल्फ़ाज़ के साथ खेल रहा है सीटेट। बताइए, ज़बान की तदरीस का सबसे पुराना उसूल कौन-सा है? पुराना तरीका कौन-सा है? बराह रास्त यानी डायरेक्ट वाला मेथड, समई लिसानी सुनने वाला तरीका, गुफ्तगू बातचीत का तरीका, कवायद और तर्जुमा का तरीका। ये तो आप कमेंट करके बताइए। ये आपकी बहुत मेहनत की गई है इसके ऊपर, कल भी आपको बहुत ज़्यादा बताया गया था इसको लेकर और आज भी एक्सप्लेनेशन शायद 6 या 7 वाले क्वेश्चन में आपको कर दी गई है। इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएँगे कि इसमें कौन-सा ऑप्शन सही था, ठीक है? सवाल नंबर 12 का फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल नंबर 12 तदरीस की ज़बान की तदरीस का सबसे पुराना तरीका कौन-सा है? बराह रास्त तरीका, समई लिसानी तरीका, गुफ्तगू का तरीका, कवायद और तर्जुमा का तरीका। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। उसके बाद सवाल नंबर 13 देख लेते हैं। 7वीं जमात के उस्ताद अपने तलबा से ग्रुप बनाते हैं, यानी अपने तलबा को का ग्रुप बनाते हैं, बनाने और शहर के मुख्तलिफ 7वीं जमात के उस्ताद अपने तलबा से ग्रुप बनाने और शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुताल्लिक हाँ, तो फिर क्या करते हैं 7वीं जमात के एक उस्ताद हैं, वो अपने तलबा से ग्रुप बनाने और शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत को मुंतखब करने और आदाद-ओ-शुमार जमा करने और दोस्तों से इस पर बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? सीधे-सीधे समझ लेते हैं। एक टीचर हैं, वो अपने बच्चों से कहते हैं कि समाज में जो भी चीज़ें हैं, जो अहम-अहम चीज़ें हैं, उसको आप लोग देखिए, उसके क्या मौज़ू हैं, अलग-अलग चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और फिर उस पर चर्चा कीजिए कि क्या-क्या ये कहाँ से काम आती हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो फिर इसको क्या कहेंगे? ये जो बच्चे अलग-अलग ग्रुप बनाएँगे ना, इसको आप क्या कहेंगे? तो आप समझ ही गए होंगे, इसको ग्रुप मेथड कहेंगे, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है? इसमें ऑप्शन और क्या दे रहे हैं, देख ले रहे हैं, होमवर्क दिया है, भाई ये होमवर्क थोड़ी हो जाएगा, मफूज़ा दिया है, प्रोजेक्ट वर्क यही सही है आपका, समाजी उलूम के लिए काम, तो ये बिल्कुल नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, जहाँ ग्रुप की बात आ जाएगी, सब प्रोजेक्ट में आ जाएगा, ठीक है? ग्रुप बनाने का बोल रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत को मुंतखब करने के बोल रहे हैं और आदाद-ओ-शुमार जमा करने और दोस्तों से इस पर बातचीत करने और एक रिपोर्ट तैयार करने को बोल रहे हैं, तो सब के सब सीधे-सीधे आप जान गए हैं प्रोजेक्ट मेथड अपने आप ही बता रहा है कि प्रोजेक्ट वर्क है ये, है ना? कि सही सवाल ये है। सवाल नंबर 14 देख लेते हैं। ज़बान बेहतरीन तरीका कार है तजर्बात और ख़यालात के इज़हार के लिए। मतलब सीधा-सीधा है कि ज़बान को हम समझ रहे हैं, अपने तजर्बात और ख़यालात के इज़हार के लिए। तो ये आप क्या कहेंगे? ऐलान का ज़रिया है, इस्तिमा का ज़रिया है, तबादला का ज़रिया है और इनमें से सभी है। आपके लिए ज़बान किस तरह से इस्तेमाल होती है? आपसे बताया ना कि आप अपने आप पर ही रख लीजिए। जितनी भी चीज़ें हैं, सब अपने आप पर रख लीजिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। ज़बान को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार है, यानी किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बताइए। तजर्बात और ख़यालात के इज़हार के लिए ऐलान का ज़रिया है, यानी आप तजर्बात और ख़यालात के लिए ऐलान करते हैं। इस्तिमा का ज़रिया है, तबादला का ज़रिया है और इनमें से सभी। तो आपके लिए ऐलान भी है ज़बान, इज्तिमा भी है ज़बान और तबादला ज़रिया भी है ज़बान, यानी आपका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ज़बान को हर तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़बान के बिना हम लोग कुछ नहीं हैं, ठीक है? ज़बान का हर तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐलान की बात इज्तिमा की बात की जा रही है, तबादला ख़याल की बात की जा रही है, हर तरह से हम लोग ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आप कमेंट करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, आपको फिर से एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया जाएगा। और अगर इसकी नोट्स चाहते हैं, पूरी कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। मुंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? ज़बान में किसके ज़रिए, यानी ज़बान को सिखाने के लिए किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? मवासिलात के लिए ज़बान का इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके, तलबा से बातचीत करके सलाहियत नहीं होगी। अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह देकर, भाई ये सब नहीं करना आपको। ऐसा ऐसा काम करोगे ना, फिर आपको निकाल दिया जाएगा स्कूल से। आप वहाँ पर फैसिलिटेटर हैं, आप मददगार हैं उनके। आप बताएँ उनको, ये खामोश बैठने के लिए नहीं कहेंगे। सलाह-वलाह ऐसी सलाह मत दीजिएगा कि आपको आपकी नौकरी खतरे में आ जाए, ठीक है? और सवाल नंबर डी, गलतियों की निशानदेही करके उसके इस्लाह करके, तो ये निशानदेही नहीं करनी है और तलबा को खामोश बैठने के लिए नहीं बोलना है। तलबा से बातचीत करके सलाहियत नहीं पैदा की जा सकती, तो मवासिलात के लिए ज़बान का इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके इसमें सलाहियत की जाती है। जितना ही आप उसको सीखने का मौका फ़राहम करेंगे, उतना ही उसके अंदर सलाहियत पैदा होगी। अगर आप कहीं किसी चीज़ का, चाहे ड्रामा करवा दे रहे हैं, कोई कोई नाटक करवा दे रहे हैं या कोई खेल करवा दे रहे हैं, जितनी तरह से आप उसको ज़बान सीखने का मौका देंगे, उतनी ज़्यादा उसके अंदर सलाहियत पैदा होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। आजकल मुअल्लिम बहैसियत के माना जाता है, यानी आजकल मुअल्लिम किस नाम से जाना जाता है? कैसे कैसे आप मतलब हमारे टाइम की बात नहीं की जा रही है। अ, आज के टाइम पर एक टीचर को किस तरीके से बच्चे को जानना है और किस तरीके से हमारी शिक्षा नीति भी बताती है कि आप किस तरीके से हैं। बच्चे के दोस्त की तरह से हैं, बच्चे के सहूलतकार की तरह से हैं, बच्चे के रहनुमा की तरफ से हैं, मज़कूरा तमाम। यानी जो ऊपर दिए गए हैं, दोस्त भी हैं आप, सहूलतकार भी हैं और रहनुमा भी हैं और मज़कूरा तमाम। देखिए, यहाँ पर जो है ना, थोड़ा-सा इसमें सीटेट आयोग जो है ना वो माना है, इसका आंसर माना है सहूलतकार, ठीक है? फैसिलिटेटर, है ना? जबकि ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो आप एक दोस्त की तरह भी बच्चे हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं जो जैसे जो जो अ, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी में रहते हैं, तो उसमें क्या रहती है ना, उनमें फीमेल मैम लोग ज़्यादा रहती है ना, मैम टीचर उनकी ज़्यादा रहती है। तो मैम टीचर क्या रहती है, उनको मम्मी की तरह पालती हैं, यानी मम्मी की तरह उनको सिखाती हैं हर चीज़। तो वो उनकी दोस्त की तरह भी हो जाएँगी, है ना? टीचर एक दोस्त की तरह भी हो सकती है, जो फीमेल टीचर रहती हैं वो ज़्यादा ये सब कर पाएँगी, है ना? और अगर रहनुमा है, हाँ, रहनुमाई भी करते हैं, जहाँ वो गलत रहेंगे उनको सही तरीका बताते हैं। उसके बाद है सहूलतकार, बिल्कुल ये तो फैसिलिटेटर हैं ही हैं हम, है ना? ये एनसीएफ भी कहता है और 2009 वाला कहता है, राइट टू एजुकेशनल पॉलिसी भी कहती है। तो फिर क्या है, इसका होना चाहिए मज़कूरा तमाम, लेकिन आयोग ने क्या माना है? आयोग ने माना है सहूलतकार, क्योंकि फैसिलिटेटर, ये सीधी-सीधी बात की जा रही है कि फैसिलिटेटर हैं आप और कुछ नहीं है, है ना? तो इस वजह से अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ कि मैम जो रहती हैं वो बच्चों की दोस्त की तरह भी होती हैं, रहनुमाई भी करती हैं और सहूलतकार भी होती हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सहूलतकार आयोग माना है, तो इस तरीके से आप जान लीजिए इसका आंसर सहूलतकार है कि आजकल के मुअल्लिम बहैसियत सहूलतकार के माना जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल नंबर 17। ज़बान की तदरीस के तरीके में एक उस्ताद से तवक्को की जाती है, यानी ज़बान का सिखाने वाला उस्ताद है और उससे ये उम्मीद की जा रही है कि वो किस तरीके से बच्चे को सिखाएँगे, आमोज़गारों की अपनी तजर्बात की रोशनी में मालूमात तामीर करने में मदद करके, या फिर क्लास के लिए निसाब की तामीर करके, यानी कि निसाब की तामीर करके क्लास के लिए आमोज़गार की अपनी निसाबी किताब तैयार करने में मदद करें, हैं? बच्चों के माक़बल तामीर मालूमात फ़राहम करके नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही मालूमात फ़राहम नहीं करना है। और इसमें पूछा गया है कि उस्ताद की ज़बान के तदरीस के तरीके में एक उस्ताद की तवक्को क्या की जा सकती है? एक उस्ताद से क्या उम्मीद की जा सकती है? हमारे पास ऑप्शन सबसे बेहतर समझ में आ रहा है, आमोज़गार की अपने तजर्बात की रोशनी में मालूमात तामीर करने में मदद करें, ठीक है? मालूमात तामीर करने में मदद करें, ज़बान के तदरीस के तरीके में उस्ताद की
से तवक्को यही की जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात तामीर करने में मदद करें, ठीक है? ज़बान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, एक-दूसरे से सीखना नहीं चाहिए, बेचैनी महसूस करना और अपने अफ़कार व ख़यालात यानी तफ़क्कुर व ख़यालात पर तबादला ख़्याल करना। अब बताइए अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं चलिए एक वो आपका क्वेश्चन आया था ना कि कहाँ गया? जो ये बोल रहा था कि ग्रुप में हाँ, यही वाला तो। 7वीं जमात के उस्ताद अपने तलबा से ग्रुप बनाने और शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत को मुंतख़िब करने और आदाद-ओ-शुमार जमा करने और दोस्तों से इस पर बातचीत करने को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहते हैं। तो यही क्वेश्चन सेम उसमें भी किया कहा गया है। अब इसमें अगर ग्रुप बनाएँगे, बातचीत तो होगी ही, है ना? शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जाएँगे, तो फिर क्या हो जाएगा? मुख्तलिफ अगर जगह पर जा रहे हैं वो, इसमें और क्या ऑप्शन दिया गया है? हाँ, ज़्यादा बातचीत तो हो जाएगी और एक-दूसरे से सीखेंगे भी वो कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या वो बेहतर कह रहा है, क्या वो गलत कह रहा है। सीखना सीख जाएँगे जब एक साथ रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर एलईडी है, नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग आपको पता ही है एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, हम हर चीज़ को अपने आप ही से सीख सकते हैं, सिर्फ़ उसको एक्टिव मतलब हमको माहौल चाहिए, जिस तरीके का माहौल मिलेगा हम वो सब चीज़ें सीख जाएँगे। तो फिर क्या है एक-दूसरे से सीखना भी हो जाएगा, बेचैनी महसूस करना, अगर आप ग्रुप में बेचैनी महसूस करना ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। और अपने ख़यालात का तबादला भी करना ये बिल्कुल सही है। आप ग्रुप में रहेंगे तो एक-दूसरे से राब्ता करके ही आप अपने आंसर को, अपनी बातों को रख पाएँगे। तो अपने अफ़कार व ख़यालात का तबादला करना ये सही है और एक-दूसरे से सीखना ये भी सही है, ज़्यादा बातचीत करना ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या नहीं सही है वो पूछा गया है, तो बेचैनी नहीं सही है, तो यही पूछा गया है यानी आंसर नंबर सी यही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं ही पूछा गया है और नहीं ही गलत है ना? तो यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नहीं लास्ट नहीं क्वेश्चन है अभी ये क्वेश्चन शायद और है क्योंकि 19 होगा। ज़बान की मौसिर आमोज़ में यानी असरदार आमोज़ में दर्ज झेल में से कौन तलबा के लिए मुआविन होगा? इनफरादी काम, इनफरादी तौर पर सीखना, अक्सर बेशतर टेस्ट लेना, आमोज़िश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ यही हो जाएगा आमोज़िश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ। इनफरादी काम यानी मुनफरिद काम अलग नहीं अलग-अलग काम नहीं हो सकता इनफरादी तौर पर सीखना, अलग तरीके से सीखना नहीं, अक्सर बेशतर टेस्ट लेना। भाई टेस्ट लेने से क्या हो जाएगा? टेस्ट लेने से आमोदिश थोड़ी बढ़ेगी, है ना? जबकि टेस्ट का अपना है मतलब अपना प्रश्न उत्तर है मतलब आप टेस्ट ले रहे हैं तो ये भी अपनी महत्वपूर्ण है, अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेहतर ऑप्शन है कि आमोदिश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ से सरगर्मियाँ मतलब ये जान लो ना कि सरगर्मियाँ अगर कोई आ जा रहा है कहीं से, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना है। इसको सिर्फ़ इतना जान लीजिए ना कि अगर सरगर्मियाँ आ जा रही है, आपको क्या करना है? आपको सरगर्मियाँ मतलब समाज से जोड़ना, बस इतना है, समाज से जोड़ना। तो आपको क्या करना है? ज़बान की आमोदिश मौसिर असरदार आमोदिश में दर्ज झेल में से कौन तलबा के लिए माविन होगा, यानी मददगार साबित होगा। तो अगर उसको समाज से जोड़ रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा, बिल्कुल बेहतर साबित होगा। आपके बच्चों के लिए वो बेहतर साबित होने ही वाला है। अगर आप उसको समाज से जोड़ रहे हैं किसी भी तरह से सामाजी तामील कर रहे हैं उसको तो वो आप बच्चे अच्छी अच्छी तरह से सीख पाएँगे। अगर आप उसको जैसे दूसरी ज़बान सीख रहे हैं, अब आप उसको समाज से कुछ चीज़ें जोड़ ही नहीं रहे हैं, उसकी मादरी ज़बान से कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं, वो जो ज़बान जान रहा है उसका जो एक्सपीरियंस है, उससे आप कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं, आपको वो आप उसको ज़बरदस्ती अपनी अपनी बातें पढ़ाए चले जा रहे हैं, अपनी बातें पढ़ाए चले जा रहे हैं, अपनी बातें पढ़ाए चले जा रहे हैं, क्या होगा? बच्चा सब सर के ऊपर से जाएगा, ऐसे सर बना रहेगा, ऐसे ऊपर से हवा बनकर ऐसे-ऐसे से निकल जाएगा, कुछ वो सीखेगा नहीं बच्चा, है ना? क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमको समाज से जोड़कर ही पढ़ाना है हर चीज़ों को। तो आमोज़िश जो करनी है, हमको उसकी ज़बान से करनी है, उसकी मादरी ज़बान से करनी है, उसके रवैये से करनी है, जिस तरीके से वो सीखना चाहता है, उस तरीके से करनी है, तो हमको समाज से जोड़कर ही पढ़नी है पढ़ानी है। तो आमोज़िश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी और इनफ़रादी काम नहीं, इनफ़रादी तौर पर सीखना और अक्सर बेशतर टेस्ट लेना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल नंबर 20 कवायद की तदरीस सबसे फ़ितरी तौर पर कार अच्छा हाँ, हाँ। तो कवायद की तदरीस सबसे फ़ितरी तौर पर कारगर होती है, मतलब अच्छी होती है कौन? कवायद की तदरीस यानी कवायद आप पढ़ा रहे हैं, तो फ़ितरी तौर पर सबसे ज़्यादा बेहतर कौन होगी? उस्ताद वक़्फ़े-वक़्फ़े से
मुद्दती कवायद की क्लास लेता है, मुद्दती क्लास की कवायद की क्लास लेता है। तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। हाँ, ये तो बेहतर ऑप्शन है। उस्ताद सिर्फ इधर-उधर की महारतें सिखाता है। भाई, इधर-उधर की महारतें जब आपको ऑप्शन पूछा गया है, हमसे साफ-साफ पूछा गया है, तो इधर-उधर का मतलब ही नहीं है। मश्क के लिए ज़्यादा वक़्त दिया जाता है। तो मश्क के लिए ज़्यादा वक़्त दिया जाता है। कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है, फितरी तौर पर कारगर होती है। तो मश्क वाला तरीका कुछ हद तक सही है, ठीक है। उस्ताद वक्फे-वक्फे पर मुख्तलिफ, ये वाला गलत हो जाएगा। मुतअद्दिद कवायद की क्लास लेता है, इससे कोई फितरी तौर पर कारगर नहीं माना जाएगा। इसमें क्या है, ये वाला उस्ताद सिर्फ इधर-उधर की बातें करता है, ये भी गलत हो गया आपका। तो फिर ये वाला गलत हो गया, और मश्क के लिए ज़्यादा, और ये उस्ताद वक्फे-वक्फे पर, ये गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। अब 2 ऑप्शन में हमको ध्यान देना है कि तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। हाँ, ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपने से हम करके सीख रहे हैं। इसके बाद मश्क के लिए ज़्यादा वक़्त दिया जाता है, ये फ़ितरी तौर पर कारगर होता है। नहीं, भई, ज़्यादा मश्क करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे पास और ऑप्शन हमारे पास है जो इससे बेहतर है, कि तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक कर रहे हैं, ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम इसी के पास जाएँगे, इसके पास नहीं जाएँगे। अगर ये नहीं रहता तो हम इसके पास जा सकते थे। ठीक है? हाँ, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। और उर्दू पेडागॉजी की मुकम्मल तैयारी करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। व्यूज़ बहुत रहते हैं, सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स नहीं रहती हैं, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप लोग, बहुत मेहनत लगती है। ये सब ना, ये इतने इतने पेपर आपको बनाने में, पता है, 20 क्वेश्चन अभी और क्वेश्चन है आपका, ऑलमोस्ट 37 से 38 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में ना, कितने पेपर को पढ़ना पड़ा है आपको पता है? बहुत मेहनत करनी पड़ी है आपके लिए, ये आपके लिए ही है। और यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, नोट्स दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए, आपसे सिर्फ़ इतना बोला जा रहा है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और शेयर करने को बोला है। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसमें क्या जा रहा है आपका, है ना? मतलब कुछ आप नहीं जा रहे, लेकिन हमको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और आपसे बदले में सिर्फ़ सब्सक्राइबर्स माँग रहे हैं और लाइक शेयर माँग रहे हैं ना? तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, जो इनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है, और कुछ जिनका सीट नहीं निकल पा रहा है, जो उनके अंदर कमियाँ हैं, हमारी थ्योरी वाइड वीडियो से वो समझ सकते हैं। और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जान ही रहे हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है। और एक चीज़ और, एक सूचना और आपके लिए थी कि एक सूचना और आपके लिए थी, जो सीटेट का हमने अभी नोटिफिकेशन आया था ना, वीडियो बनाई गई थी आपकी, सीटेट दिसंबर में होना है। इस सीटेट का नोटिफिकेशन आया था कि 17 सितंबर से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, और 16 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये जो था ना, ये डेट वाली, ये यहीं तक, ये वाली डेट यहीं है। लेकिन जो हमने लास्ट में देखा था कि जो हमारा पेपर है वो 1 दिसंबर से होगा, कितने, 1 दिसंबर को होगा। तो ये वाली डेट अब हट गई है, 1 दिसंबर से नहीं होगा, 1 दिसंबर को नहीं होगा, बल्कि अब 15 दिसंबर को कर दिया गया है, इसको हटाकर, ठीक है। ये आप सूचना जान लीजिए कि 15 दिसंबर को कर दिया गया है, ये जान लीजिए आप। तो आपको 15 दिन और मिल गया है, अच्छी तैयारी कीजिए। और जो फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट है ना, वो वाली वही है, उसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ अभी-अभी नोट्स को भेजकर ही आपके क्लास लेने आए थे, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसको 15 तारीख को कर दिया गया है, 1 दिसंबर की अब तैयारी जो थी वो 15 दिन आपको और मिल गया है, और 15 दिन आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और नोट्स ले लें। कोई और जानकारी अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल की जानिब से आपको और जानकारी दी जाए, या हमारे वीडियोज़ में कुछ और बदलाव किए जाए, या कुछ और आप अपनी सलाह देना चाहते हैं हमारे वीडियो के मुतालिक, हमारी पढ़ाई के मुतालिक, और हिंदी और इंग्लिश के बैच के मुतालिक, तो आप ज़रूर इस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ही कमेंट बॉक्स खोला गया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।